पिछला क्लासेस में हम लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता का 20 क्वेश्चन हम लोग जो है पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे, है ना। तो आज हम लोग पुनः आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस तरह करके हम लोग जो है लगभग 4 पार्ट में देखेंगे या 5 पार्ट में देख सकते हैं। तो करीब 100 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन टू 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचेगा तो आप लोग बुक वगैरह क्वेश्चन बैंक से आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। करना किस तरह से है, हम लोग ऑब्जेक्टिव को कैसे अप्रोच करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। तो ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले अप्रोच करने का सबसे बड़ा साधन है कि इलिमिनेशन मेथड। आप किस चीज को इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने तो आंसर है ना। एग्जामिनेशन आप देने जाइएगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेगा और 4 ऑप्शन में आपको पता है कि एक ऑप्शन सही है। तो इसी में आपको छांटना है भाई एक ऑप्शन कौन सा सही है ना। तो प्रोबेबिलिटी में दी जाइएगा तो 1/4 तो सबका सही है। तो उसको जो है आपको चेंज करना है आपको एक क्वेश्चन में, है ना। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग जो है सेकेंड पार्ट को देखते हैं। और आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है भाई, सिंध का नखलिस्तान या बाग। इस क्वेश्चन को यदि सही से पढ़े होंगे आप लोग तो हम एकदम अच्छा तरीके से बताए भाई किसको बाग बोलते हैं ना। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है ना। तो सिंध का बोलिएगा, सिंध का जो है आपका ना सिंध का नखलिस्तान है ना। सिंध का जो है नखलिस्तान या बोल सकते हैं बाग, है ना। यानी कि सिंध का जो है बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है ना। तो पहला ही जो हम लोग बात किए थे कि भाई जहां हम लोग जब मोहनजोदड़ो को हम लोग जब पढ़ रहे थे शहर को, तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग बताए थे इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और एक बात हम लोग और लिखाए थे, इसको जो है हड़प्पा सभ्यता का बाग भी कहा जाता है ना। तो हड़प्पा तो नहीं होगा, कलिबंगा तो पता ही नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, है ना। तो मोहनजोदड़ो को हम लोग क्या बोलते थे, हड़प्पा सभ्यता का बाग कहा जाता था, है ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, या फिर आपका क्या था, गोलाकार था, है ना। तो इसको जस्ट हम थोड़ा सा देखते हैं। याद होगा आपको कि मैप के अनुसार से हम लोग बात किए थे। मैप के अनुसार से यदि हम लोग बात किए थे तो आप मैप आपको याद होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। है ना, तो यहाँ देखिएगा इस क्षेत्र में हम लोग आए थे। तो यहाँ जब हम आपको बताए थे कि भाई ऐसा है, ये वाला तो आपका कौन सा जगह था, ये आपका सुतकांगडोर था, ये मांडा था, है ना। और ये आपका आलमगीर था, और नीचे आइएगा तो आपका दायमाबाद था, है ना। इसको जो हम लोग मिलाए थे तो एक प्रकार से ये किस प्रकार का प्राप्त होता है भाई, तो ये जो आकार इसका कैसा था, तो आकार कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा त्रिभुजाकार, है ना। तो आयताकार नहीं था भाई, कैसा था, त्रिभुजा आकार आपको दिखेगा, है ना। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। इसको जो है आपको सुमेलित करना है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करना है, सुमेलित करना है। तो जरा बताइए कि इसमें सुमेलित करना है कि सूची ए स्थल है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, है ना। एक्चुअली एक ही जगह यहाँ पे लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा जो है हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं कि भाई ये जो है आपका दिखेगा हड़प्पा, है ना। पहला नंबर पे हो गया हड़प्पा, दूसरा में आ गया मोहनजोदड़ो, तीसरा में आ गया लोथल, है ना। और चौथा में आपका आ गया कालीबंगा। देखिए एक साइड जो है ये आपका सूची 1 हो गया, और इसी को मिलान करना है आपको सूची 2 से, है ना। सूची 2 में इधर नदी लिखा हुआ, इधर स्थल है, प्रमुख स्थल, इधर नदी है। नंबर 1 में जो नदी आपका जो है वो कौन सा नदी है भाई, इधर जो है ABCD है आपका, और नदी में देखिएगा रावी नदी, है ना। एक तो हो गया रावी, इसके बाद आपका कौन सा नदी है, सिंधु नदी,
है ना। और बात करेंगे तो भोगवा नदी, है ना। और बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, घग्घर नदी। चलिए इसी को तो मिलान करना है आपको, इसी को तो मिलान करना है कि भाई कौन सा नदी कौन सा होगा, है ना। इसी को तो मिलान करना है ना, तो मिलान कीजिए जरा। मिलान करेंगे तो बताए थे हड़प्पा के बारे में बात किए थे भाई, तो हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है, हड़प्पा जो है हमारा, याद है ना, हमारा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता माउंटगोमरी जिला रावी नदी, यानी कि ये नंबर 1 में हो गया। मोहनजोदड़ो के बारे में बात किए थे, हमारा मसल्स, है ना भाई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, सिंधु नदी। लोथल के बारे में तो बहुत पहले बता चुके हैं भाई, लोथल भी कौन सा है, भोगवा नदी पे है। और कालीबंगा जो है आपका घग्घर नदी पे है ना। तो इस टाइप से कहीं दिख रहा है आपको, तो ए का 1, बी का 2, 3 का 3, है ना। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको हल करना है ना। इस टाइप से क्वेश्चन हल कीजिएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है। पूरा फिगर बना के हम बताए थे, है ना। तो फिगर बना के बताए थे कि भाई एक जगह आपका कहाँ पे है, एक जगह आपका जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में, ये वाला इलाका में जगह है कालीबंगा, है ना। कालीबंगा में हम लोग फिगर बना के बताए थे, यहाँ से जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। यहाँ बताए थे कि भाई सीधा सीधा वाला जो था सरसों था, और जो है आपका चना का खेत था, है ना। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हरियाणा, रोपड़ यानी पंजाब से नहीं मिला है, लोथल से भी नहीं मिला है, बनावली, है ना, अनावली लिखा गया, ये हो गया बनावली, है ना। तो बनावली से भी नहीं मिला है, कहाँ से मिला है भाई, तो ये कालीबंगा से मिला है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आते हैं सप्त सैंधव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, सैंधव सभ्यता यानी कि सप्त सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। इस बात को भी हम लोग बात किए थे, है ना। ठीक है, इसको भी हम लोग बात किए थे, सप्त सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, मतलब कि अलंकृत ईंट कहाँ से प्राप्त होते हैं, है ना। अलंकृत ईंट का बात करेंगे तो कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से तो आपको तो मिले ही नहीं है ना। मोहनजोदड़ो से तो बात करेंगे ही नहीं, है ना। और ना ही बनावली का, ना ही चौंद्रो से, तो कालीबंगा से आपका मिला है अलंकृत ईंटों का जो है आपका ये, है ना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, अभी तो बताए थे हम ना। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे स्थित है बताइए, पंजाब में है, सिंध है, गुजरात में है, कि आपका उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो ऐसे भी तो पाकिस्तान में ही है, तो ये तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया आपका। अभी हम बताए थे हमारा मसल्स, है ना। तो भाई मोहनजोदड़ो कौन सा, सिंध प्रांत, है ना, और लरकाना जिला, और आपका सिंध, सिंधु नदी के तट पर, यही तो था ना। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, सिंध प्रांत, है ना, पंजाब प्रांत नहीं होगा, है ना। क्या हो गया आपका, सिंध प्रांत में है ये। बहुत फिगर अच्छा तरीके से बना के बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। पूरा अच्छा तरीका से वृहत स्नानागार का फिगर बनाए थे, सीढ़ी बनाए थे, निकासी का व्यवस्था भी हम बताए थे, है ना, सब तरह से बताए थे, है ना। इस प्रकार से स्नानागार था, और यहाँ पे जो है आपका सीढ़ी जो था वो नॉर्थ से साउथ की ओर सीढ़ी था, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इधर से निकासी की व्यवस्था था, यानी किधर से, यानी कि इधर आपका वेस्ट पड़ गया ना, यानी कि दक्षिण और पश्चिम से आपका जो है निकासी का व्यवस्था था। बताइए जरा कहाँ पे होगा भाई, मोहनजोदड़ो होगा, हड़प्पा होगा, कि लोथल होगा, कि कालीबंगा होगा, जल्दी से आंसर बताइए, है ना। तो कहाँ होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में तो बताए थे यहाँ पे ना,
तो हड़प्पा में तो भाई आपका जो है मिला है अन्नागार, छोटा छोटा 12 अन्नागार जो मिले थे, है ना। लोथल तो आपका डॉकयार्ड हो गया। कालीबंगा में जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई थी। क्लियर। तो हम लोग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, बृहत स्नानागार। तत्कालीन जॉन मार्शल ने क्या कहा था इसको, अद्भुत, विश्व का अद्भुत आश्चर्य कहा था उस वक्त, है ना। तो लिखे होंगे तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है, बताइए। सिंधु सभ्यता में ये भी इसको, इस चीज को बताए थे हम लोग, ये भी क्वेश्चन बताए है ना, ये भी क्वेश्चन बताए हैं। तो आप लोग ऑप्शन आराम से मार लीजिएगा। ब्रह्मा का तो कभी हम लोग बात ही नहीं किए हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र वगैरह सब आएगा कहाँ पे, सब आएगा आपका वैदिक काल में, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सब आएगा वैदिक काल में, है ना। तो आद्य शिव के बारे में जो है आपका राम तुल्य मुद्रा के बारे में जानकारी मिली ना। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है, समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो भाई क्या, आद्य शिव का, है ना। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, ये तो ऐसा ही बता दीजिएगा आप लोग, इसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कालीबंगा कहाँ पे है भाई, तो कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ कहाँ है भाई, तो पंजाब में है। वनावली कहाँ है भाई, हरियाणा में है। तो एक कौन बच गया, लोथल गुजरात में है। और कौन सा खाड़ी में है, तो खंबात की खाड़ी में है। हाँ, डॉकयार्ड है ये, और ये बंदरगाह है ना, याद रखिएगा, है ना। ये जो है आपका बंदरगाह भी है, और ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर आइए। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बताइए। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जीवितकों का टीला, माउंड ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, दासों का टीला, या फिर मृतकों का टीला। तो आप लोग को तो दिमाग में आ गया होगा भाई, ये किसका टीला कहा जाता है ना। तो भैया जीवितों का टीला तो था ही नहीं ये, है ना। कंकालों का भी टीला नहीं था, है ना। दासों का तो टीला था ही नहीं, तो क्या था, मृतकों का टीला कहा जाता है आपका मोहनजोदड़ो को, है ना। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, चलो बताइए, ऑप्शन बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि क्या बोलेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, लेकिन प्रचलित जो है, सबसे ज्यादा प्रचलित है वो आपका कौन सा है, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। इसको भी जब हम लोग मुहर बता रहे थे ना लास्ट में, हड़प्पा सभ्यता का जब लास्ट में बताए थे, मुहरे बताए थे, वहां बताए थे किसकी मोहरे जो है किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है ना। तो शेर का तो हुआ है, लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर हुआ है। घोड़ा का भी हुआ, हाथी का हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बोलेंगे तो हम लोग सबसे ज्यादा जो है आपका बैल का, है ना। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है आपका बैल का जो है आपका मोहरों पे जो है उत्कीर्ण हुआ है, सबसे ज्यादा मोहरों पे जो है बैल का चित्र छापा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसलिए ज्यादा प्रचलित है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए। तो आपको बहुत भली बात ही पता होगा कि हड़प्पा का सभ्यता का सबसे जो है गुण क्या है, उसकी नगर नियोजन की व्यवस्था, उसकी नगरीय व्यवस्था, उसकी जल निकासी की व्यवस्था, उसकी नगर वाली जो व्यवस्था है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये सब तो है, लेकिन ये सब उतना ज्यादा जो है नहीं जाना जाता है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने नगर नियोजन के लिए जो है ये जाना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, बताइए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो आपको तो पता ही होगा, हड़प्पा कहाँ पे भाई, पाकिस्तान में है ना। माउंटगोमरी जिला में है, पाकिस्तान में ये है ना। मोहनजोदड़ो भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ना। तो लोथल तो आपको पता है ये कहाँ पे है, गुजरात में है, और खंबात की खाड़ी में है ना। ये भी याद रखना है, कभी कभार क्वेश्चन अंदर से पूछेगा तो खंबात की खाड़ी में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है, बताइए। भारत में खोजा गया, एक्चुअली भारत यहाँ एक्चुअली हो गया है, एक्चुअली बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का ना, उस वक्त तो भारत ही था है ना, क्योंकि 1921 में खोजा गया था। तो हम लोग भारत बोल सकते हैं यहाँ के ऑप्शन के अनुसार, है ना। ठीक है, यहाँ के ऑप्शन से अनुसार बोल सकते हैं भारत तो जो है। तो देखिए पंजाब तो बाद में खोजा गया, मोहनजोदड़ो भी बाद में, सिंध में भी बाद में, है ना। तो ये ऑप्शन जो आपका हो जाएगा इसके अनुसार से जो है हड़प्पा स्थल जो है आपका सबसे पहली बार जो है वो खोजा गया था ना। तो पता ही आप लोग को है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में, है ना। तो बताए थे जब हड़प्पा के आभूषण बता रहे थे तो वहां पे जो है ना चांदी का भी प्रयोग करती थी महिलाएं, है ना। तो हड़प्पा संस्कृति से ही आपका जो है वो मिलता है ना। हड़प्पा संस्कृति से ही जो है आपका मिलता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति में जो है आपकी चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जैसे ही असत्य आया यहाँ पे गोला निशान लगाइए ना। तो असत्य आया है ना, तो असत्य के बारे में बताते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो क्या ये कथन गलत है कि सही है? भाई ये कथन तो सही है, क्योंकि नगरों में नालियों की सुदृढ़ सुदृढ़ व्यवस्था तो था ही, जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही बेस्ट व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशाओं में तो था ही। व्यापार और वाणिज्य नगरीय व्यवस्था मतलब ही हो गया व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था ही उसको कहते हैं। ग्रामीण व्यवस्था बोलेंगे जहां कृषि ज्यादा हो, है ना। यदि आप आगे जाइएगा तो नगर, गांव से नगर बनने का ही सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पे 75% लोग कृषि में नहीं जुड़े हुए हैं, 75% लोग अन्य कारोबार में जुड़े हुए हैं, मात्र 25% यदि लोग कृषि में जुड़े हुए हैं और 75% लोग जो है अलग कार्य में जुड़े हुए हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नगरीय व्यवस्था। तो व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशा में था ही, मातृ देवी की उपासना बिल्कुल की जाती थी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बिल्कुल एकदम गलत कथन है, लोग लोहे से परिचित थे, ये बोल रहा है ना, लोग लोहे से परिचित थे। तो लोहा तो अब तो उत्तर वैदिक काल में आता है, तो फिर हड़प्पा सभ्यता कहां से परिचित रहेगा? तो ये कथन क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि ये कथन गलत है। इसको सेंटेंस सही करेंगे तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित होते हैं। 1000 BC में अंतरेजी खेड़ा जगह है प्रयागराज में, वहीं से लोहे का जो है पहला साक्ष्य प्राप्त होता है आपका, है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, है ना, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। ये तो 1000 बार बताए हैं आपको, है ना, ये तो आपको 1000 बार बता चुके हैं, भी बताए थे डैम्स, है ना। तो ये हो गया मांडा उत्तरी सीमा, है ना। पश्चिमी सीमा बोलेंगे सुतकांगडोर, सुतकांगडोर, यहाँ पे क्या लिखा, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान हो गया। नीचे आएंगे तो भाई कौन सा हो जाएगा, दैमाबाद, है ना। इधर हो जाएगा आपका आलमगीरपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश।
इसके अनुसार से जो ऑप्शन होगा तो हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तीनों के तीनों, यही हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी हम बताए हैं। मांडा जो है ना, मांडा के बारे में बताए थे कि मांडा जो है आपका कौन सा, सतलज तो होगा ही नहीं भाई, ये तो एकदम नीचे आ जाता है, हिमाचल प्रदेश वाला। रावी हो सकता है, सिंधु तो होगा ही नहीं, है ना। तो मांडा जो हम लोग बताए थे कौन सा, चेनाब नदी पे ये है मांडा, है ना, जम्मू कश्मीर में जो है आपका, है ना, याद रखिएगा। कौन सा नदी पे है ये, चेनाब नदी पे है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग करते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, फिर बताइए इसको। रोपड़ जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो बताए थे भाई, मैपिंग इसलिए बोल रहे हैं, मैपिंग ध्यान रखिएगा। चेनाब तो होगा ही नहीं, है ना, रावी तो होगा ही नहीं, सिंधु नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है सतलज ही हो जाएगा। ये जो आपका जो है इसलिए बोल रहे फिगर, यहाँ देखिएगा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पंजाब है, यहीं से जो है एक दर्रा निकलता है, पासेज, है ना, इसको बोलते हैं सिपकिला दर्रा, है ना। यहाँ एक सरोवर है जिसको बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, है ना, चाइना नाम देख रखा है, यहीं से निकलता है, राक्षस ताल से आती है सतलज नदी, और ऐसे होते हुए आगे निकल जाती है ना। देखिए यहाँ पे घुसा हिमाचल प्रदेश में, फिर यहाँ पे घुसा, है ना, तो रोपड़ यहीं पे पड़ता है। ये सब ध्यान रखिएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, सतलज नदी, है ना। चलिए थैंक यू, आज के लिए यहीं तक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग जो है 20 क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे, है ना। इस तरह करके जो है आपका